रेशमी का परिवार बहुत गरीब था। वो अपने तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। रेशमी के माता पिता मजदूरी का काम करते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रेशमी के ऊपर ही आ जाती थी। पर एक बात थी, रेशमी का पूरा परिवार शिव जी का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन रेशमी अपने पूरे परिवार सहित पास वाले शिव जी के मंदिर जाती थी और वहां जाकर वे लोग भगवान की पूजा अर्चना करते, फूल बेलपत्र चढ़ाते और भगवान से अपने अच्छे दिन की कामना करते थे। फिर रेशमी के माता पिता मजदूरी का काम करने जाते और रेशमी पूरा घर संभालती थी। अरे रेशमी, रोटी बन गई है तो पिताजी को खाना खिला दे। माँ, पिताजी को मैंने खिला दिया है, अब आप भी खाना खा लो। सुबह से काम पे गए होते हो, कितनी मेहनत करते हो। सबने खाना खा लिया है ना? हाँ माँ, बस तुम ही बाकी रह गई हो, चलो खा लो। रेशमी अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। थोड़ी देर पहले ही सबको खिलाने के बाद ये 2 रोटियां बची है। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं ये 2 रोटियां माँ के लिए रख देती हूँ। माँ, ये लो रोटी खा लो। मेरी बच्ची कितनी सयानी हो गई है, सबका कितना ख्याल रखती है। रेशमी खुद भूखी रह के सभी घर वालों को खाना खिला देती है। रेशमी के माता पिता को कुछ दिनों से मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया था, इसलिए पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। मजदूरी का काम मिलना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। सही कह रहे हो, मैं भी इसी चिंता में हूँ, सब कुछ कैसे होगा। अरे तुम्हें क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रेशमी, देखो तुम्हारे बाबूजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इन्हें क्या हो गया? बात करते करते अपना सीना पकड़कर लेट गए, कुछ बोल नहीं रहे। माँ तुम घबराओ मत, मैं अभी पास वाले वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। रेशमी जल्दी से जाकर पास वाले वैद्य को बुला लाती है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। रेशमी के पिता को हार्ट अटैक आया था, जिस कारण घर में परेशानियां और बढ़ गई थी। पहले तो कमाने वाले 2 थे, पर अब अकेले रेशमी की माँ ही थी जो मजदूरी का काम तलाश करके घर को चला रही थी। पर मजदूरी का काम करके भी वो कितना कमा लेती। रेशमी अपनी घर की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है, रेशमी की माँ अपने काम से वापस आती है और देखती है कि घर में रेशमी नहीं है, तो कहती है, रेशमी कहाँ है बेटा, अभी तक घर नहीं आई। माँ, दीदी तो हम सबको रोटी देकर और बाबूजी को दवाई खिलाकर कहीं गई है, कह रही थी कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ऐसे कहाँ गई होगी, मुझे तो चिंता हो रही है, रुक मैं अभी देखती हूँ। तभी रेशमी अपने घर आ जाती है। रेशमी बिटिया, कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी माँ, और पता है शिव जी की कृपा से मुझे एक जादुई केतली मिली है। क्या कहा, जादुई केतली? हाँ माँ, जब आज सुबह मैं शिव जी के मंदिर गई तब मैंने वहाँ सच्चे मन से पूजा पाठ किया। फिर मैंने शिव जी से प्रार्थना करके कहा, हे भोलेनाथ, मैं और मेरे परिवार हम सब आपके सच्चे भक्त थे, फिर आप हमारी इस प्रकार परीक्षा क्यों ले रहे हैं? कुछ ऐसा करिए कि हमारे परिवार पर आए संकट हट जाए। और तभी वहाँ से एक आवाज आई, मैं तुम लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केतली दे रहा हूँ, और इस केतली की खासियत यह है कि इसका चाय कभी खत्म नहीं होगा और तुम इसे बेचकर अपने जीवन के संकटों को खत्म कर सकोगे। और मैंने देखा तो सच में वो केतली जादुई थी। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि शिव जी की कृपा से हमें एक जादुई केतली मिली है। उस दिन से रेशमी हर रोज वो जादुई चाय बेचने लगी और रेशमी की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होती थी। उसका चाय बहुत ही स्वादिष्ट था और धीरे धीरे रेशमी के पिताजी की तबीयत में भी सुधार आ गया और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।